was a good. That was a good answer. I can't move. I can't move. I can't move. Oh fuck! Oh God! Mom! Bitch! Hell no! Hell no! हमारी पूरी लाइफ में हम एक बार तो स्लीप पैरालिसिस का एक्सपीरियंस तो करते हैं, जो वन ऑफ द मोस्ट स्कैरिएस्ट थिंग वी कैन एक्सपीरियंस। जिनको नहीं पता कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट स्लीप पैरालिसिस। पूरी दुनिया में से 10 में से हर 4 लोगों को स्लीप पैरालिसिस का एक्सपीरियंस होता है। इस वीडियो से पहले जिसको भी स्लीप पैरालिसिस का एक्सपीरियंस हुआ है वो मेरी बातों को ज़्यादा रिलेट कर पाएगा, और जिसने भी नहीं किया, आफ्टर दिस वीडियो यू विल एक्सपीरियंस इट। Milan, and then London. I don't know if I'm going to be able to do that. Well, you're already booked to do that, honey. I can't travel that much. Well, I'm like scared. I'm freaking out because of these paralysis things. I'm scared to fall asleep because it keeps happening to me. It almost feels like my heart stops. She's been paralyzed from even getting on an airplane. Let's get off the bus. Kendall, don't cry. स्लीप पैरालिसिस बेसिकली सोते समय होता है। जब विक्टिम कोई ड्रीम देख रहा हो तो किसी भी कारण से उसका ड्रीम टूट जाए तो ऑब्वियसली विक्टिम की आंखें खुल जाती है, पर उसी समय विक्टिम को पता चलता है कि उसकी बॉडी पूरी पैरालाइज हो चुकी है। उसको डिफरेंट हॉरर टाइप्स की आवाजें सुनाई दे रही है, हिसिंग साउंड, टीवी के ग्लिच का साउंड, एनिमल का रोने का साउंड और इलेक्ट्रिक जैपिंग साउंड, और सबसे हॉरिफाई द साउंड ऑफ पीपल विस्पर। ड्यूरिंग दिस एपिसोड विक्टिम को सांस लेने में भी तकलीफ होती है और उसको कोई बेड से नीचे खींच रहा हो वैसा उसको लगता है, और विक्टिम को ऐसा लगता है कि उसकी चेस्ट पर कोई डरावना क्रिएचर या कोई डीमन बैठा हुआ है जो उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। दैट्स वाई उसको इंटेंस पेन महसूस होता है, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ। जब विक्टिम स्लीप पैरालिसिस से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो ये पेन और स्ट्रॉन्ग और खतरनाक होता जाता है, पर एक पॉइंट ऐसा आता है जब स्लीप पैरालिसिस का एपिसोड खत्म हो जाता है, यानी कि अब विक्टिम की बॉडी उसके कंट्रोल में होती है, यानी कि उसकी बॉडी अब अनपैरालाइज हो चुकी है। स्लीप पैरालिसिस बेसिकली कुछ सेकंड या कुछ मिनट का होता है, पर ये कुछ सेकंड विक्टिम को ऐसा एक्सपीरियंस दे जाता है जो वो अपनी जिंदगी भर नहीं भूलता। ये तो बात हो गई कि स्लीप पैरालिसिस के दौरान कैसा खतरनाक एक्सपीरियंस होता है, पर अब जानेंगे व्हाई स्लीप पैरालिसिस हैपन। स्लीप पैरालिसिस के ऊपर डिफरेंट कंट्री के लोगों का डिफरेंट ओपिनियन है। जब मैं इंटरनेट पर स्लीप पैरालिसिस के बारे में रिसर्च कर रहा था तब कई लोगों का मानना है कि स्लीप पैरालिसिस के दौरान उन्होंने खुद भूत या कोई डीमन को अपने रूम में, अपने बाजू में या अपनी चेस्ट पर होने का अनुभव किया है। मिस्र के काफी सारे लोगों का मानना है कि स्लीप पैरालिसिस एक डीमन जिसका नाम जीन है उसके कारण होता है। उसके बारे में आप खुद रिसर्च कर सकते हो इंटरनेट पर। दुनिया में काफी सारे लोगों का मानना है कि स्लीप पैरालिसिस नाइट हैक डीमन के कारण होता है, जो सोते समय विक्टिम की चेस्ट पर बैठ जाता है और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है और उसको स्लीप पैरालिसिस का एक्सपीरियंस देता है, जिसके कारण वो डर जाए और विक्टिम की बॉडी के अंदर वो एंटर कर सके और उसको कंट्रोल कर सके फॉरएवर। इटाली में जो लोग रहते हैं वो कहते हैं कि स्लीप पैरालिसिस एक पेंटाफिका नामक डीमन के कारण होता है। आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। स्लीप पैरालिसिस बेसिकली एक नॉर्मल एक्सपीरियंस है, ये कोई बीमारी नहीं है। इसी वजह से फ्यूचर में कभी आपको हो तो ऐसा घबराने का नहीं। और स्लीप पैरालिसिस में साइंस का क्या रोल है, चलो अब जानते हैं। हमारी नींद बेसिकली 2 स्टेज में होती है। फर्स्ट स्टेज NREM स्टेज और सेकंड इज REM स्टेज। NREM स्टेज यानी कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज। इस स्टेज में बेसिकली 4 स्टेज है और वो पूरा होने के बाद हम 5वें स्टेज में एंटर करते हैं, और ये स्टेज है REM स्टेज, जो हमारे लिए बहुत काम का है। पहले 4 स्टेज में बेसिकली हमारा ब्रेन और हमारी बॉडी पूरी स्लीप मोड में जाती है, और वो 4 स्टेज कंप्लीट होने के बाद हम REM स्टेज में एंटर करते हैं। REM स्टेज यानी कि रैपिड आई मूवमेंट स्टेज, जिस स्टेज में हमारे ब्रेन एक्टिव होता है, यानी कि हमारा ब्रेन
टर्न ऑन मोड में होता है और हमारी जो बॉडी होती है वो टर्न ऑफ मोड में होती है, यानी कि वो पैरालाइज मोड में होती है। REM स्टेज के दौरान ही हमें सपने आता है और हमारा ब्रेन नहीं चाहता कि हम सपने के दौरान कोई मूवमेंट करें। आपने कई बार अपने फ्रेंड या कोई फैमिली मेंबर जो कोई सपना देख रहा हो उसको देखा होगा तो उसकी आंख पूरी मूवमेंट कर रही होती है। इसी वजह से इस स्टेज का नाम पड़ा है रैपिड आई मूवमेंट स्टेज। REM स्टेज के दौरान किसी भी कारण से हमारी नींद उड़ जाए तब हमें एक्सपीरियंस होता है स्लीप पैरालिसिस, क्योंकि इसी समय हमारा ब्रेन एक्टिव होता है और हमारी पूरी बॉडी वो पैरालाइज होती है, यानी कि विक्टिम के कंट्रोल में नहीं होती। मैंने आपके वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि स्लीप पैरालिसिस एपिसोड के दौरान जब हम उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो हमारी चेस्ट पर इंटेंस पेन महसूस होता है। तो ऐसा क्यों होता है? स्लीप पैरालिसिस के दौरान जब हम ऐसे पीठ पर सोते हैं तब हमारा दोनों हाथ और दोनों पैर कोई काम का नहीं होता क्योंकि वो पैरालाइज है। तभी हम चेस्ट से खड़े होने की कोशिश करते हैं और हमारा ब्रेन नहीं चाहता कि हमारा शरीर का कोई भी पार्ट वो हिलने की या मूवमेंट करने की कोशिश करे। इसी वजह से हमारा खुद ब्रेन हमारे चेस्ट पर ऐसे दबाव डालता है और हमें पेन सा महसूस होता है। और कई लोगों को तो सोने के बाद केवल 2-3 मिनट में ही स्लीप पैरालिसिस का एक्सपीरियंस होता है। तो उसका कारण है नार्कोलेप्सी, जो सोने के बाद कुछ ही समय में हमें स्टेज 5 यानी कि REM स्टेज में पहुंचा देता है। और फिर आपको पता ही है कि क्या होता है। Her sleep paralysis experience as the scariest moment of her life when she woke up in the middle of the night to find herself not looking at the ceiling.